वो सीन बहुत ही क़यामत ख़ेज़ था, जहाँ वो यूँ पकड़ के धस करके लगा देता है, उसकी गिच्ची पकड़ के। वो इमाद इरफानी की ओह एक्टिंग माय क्या कमाल गॉड! है। इमाद इरफानी, यू आर टू गुड। आपने क्या वो सीन किया। एंड उसका छोड़ना, ज़ेबा का वहाँ डिसीजन था वो, कि ये क्या है? ये अब उस मुझे बहुत अच्छा लगा। वाक़ई बिल्कुल नादिया ने जैसे कहा, देर लगती है, हम डरते हैं, लोगों से डरते हैं, हम दुनिया से डरते हैं, अपने आप से, अपने ख़ानदान वालों से, अपनों से। जैसे माँ के भी जुमले थे कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा ये क्या कर बैठी है। लेकिन ऑफ़ कोर्स माँ और भाई ने आके उसको हौसला दिया। तो ये सारी चीज़, लेकिन बहरहाल वो जो पहली सुबह थी उस घर में, वो बड़ी अच्छी थी। तो मेरे लिए तो ये ड्रामा, देखे ना, हम ऐसे ही नहीं कहते, जब अच्छा होता है अच्छा होता है, जब बुरा होता है तो बुरा होता है। तो इस दफ़ा के लिए ड्रामा थम्स अप है। सादिया इमाम। हाँ, आई एम सो हैप्पी जब हमारी 20th एपिसोड में, जहाँ ज़ेबा रियलाइज़ करती है गोल्ड वाला सिचुएशन होना, उससे पहले दनीन वाली सिचुएशन, सुबुक का फ़ील करना कि नहीं आ रही, वो चली जाती है, वो फिर नहीं आती बहुत दिनों बाद। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप पार्टी के लिए वो पहुंचना उसका, तो उस पे वो एक अच्छा सीन था। और फिर वो मुझे अच्छा लगा कि जहाँ ये माँ आके कहती है ना, उससे पहले, क्योंकि उससे एक सीन पहले से गुजरता है कि हम क्यों नहीं अलग हो सकते, हम अलग हो जाएं, क्यों हम इतनी अजियत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। उसके ही अगले सीन में वो कमरे में गई, कमरे से बाहर निकली, माँ से बात करी फ़ोन पे, वो आई, और जब उसे उसकी कोट की जेब से वो चाबी मिल गई, तो वो आके कहती है कि तुम घर ढूंढो। तो जो एकदम काम करते करते, आप सच कह रही हैं, हाँ आप मजाक कर रही हैं, नहीं नहीं, आप कह रही हैं, अब अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, नीचे 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 ही है, नीचे। वो जो एक उस बच्चे के अंदर की खुशी थी ना, कि ये मेरी माँ से पहले कि पलट जाए, मैं इसके ऊपर मोहर लगा दूँ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ज़ेबा की खाली आँख जो थी, कि वो अपने बेटे को खुश देख रही थी, वो खाली आँखों से, कि मेरा घर तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कितनी खुशी है। आप सच कह रही हैं ना, क्या वजह क्या है? तो जब उसे वो वजह पता चलती, तो वो उसका बोलना कहता है, ये कोई नई बात थोड़ी है, आप आपको समझ आ रही है, मेरे बैग से कितनी दफ़ा चोरी हुए हैं, बहन के बैग से कितनी दफ़ा चोरी हुए हैं, कितनी दफ़ा ऐसी चीज़ें चोरी हुई हैं, बस आप ही बर्दाश्त कर रही थी, आपको शौक था, आपको पसंद था, हम तो यही तो कह रहे थे। इससे पहले वो बड़ी बेटी ने कहा था जब रिश्ता ख़त्म हुआ था, उसके बाद बेटे का कहना, और फिर फ्लैशबैक में वो सीन आना, जहाँ वो छोटी कहती है कि इनको तो ये पसंद है, इनको ये अजियत पसंद है, ये रहना ही ऐसा चाहती हैं, ये नहीं छोड़ेंगी, भाई आप इन्हें रहने दें। वो जो जुमले बच्चों के मुंह से कहलवाए गए, और वाकई इस तरह के माहौल में बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा तो खुद कमा रहा है ना। और चाहे आजकल के बच्चे वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बहुत, इंटेलिजेंट वो बच्चे, फौरन अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरी माँ मेरे बाप के साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, या इवन बाप या बाप भी। दोनों एक दूसरे के साथ अब्यूसिव और रिलेशनशिप में है, फिर वो दूसरा उनका बच्चों को कहना आइडिया क्या हो था, जाता है। उनका कहना क्या था कि कम से कम उस दिन की सुबह तो हमारी अच्छी होगी, चीखते पुकारते तो नहीं होगी। आप ये देखें, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी में कोई लेविश ज़िंदगी नहीं होगी, जो कि अभी भी नहीं है, लेकिन कम से कम कोई चीख तो नहीं रहा होगा सुकून हमारे तो घर के होगा। अंदर, सुकून तो होगा। जब वो कहता है कि सामान रख के चला जाओ, यहाँ से कोई सामान नहीं जाएगा, माँ का क्या प्यारा डिसीजन, रखो सामान, कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी आज़ादी चाहिए ना, सब रखो। जो वहाँ सबकी खुशी थी, घर में एडजस्ट होना, घर में शिफ्ट होना। बस मुझे लगा कि भाई को थोड़ा बेहतर फर्नीचर भेजना चाहिए था, नहीं भेजा। मुझे इस दफ़ा लगा कि पकड़ लिया है इसने, जो है ना, मीसम ने पकड़ लिया है। सैफ की तो अभी भैया चल रही थी दावतें, माशाल्लाह दावतें ही दावतों में खुशी की खबर मिल गई। ये भी बड़ा कमाल लगा हमें कि वाह वाह, अभी तो दावतें नहीं शादी की ख़त्म हुई कि सैफ की खुशी। सैफ की कफ़ालत के सैफ को क्या हुआ था, मुझे फोन करना है, हाँ, खाना खाते हो भाई, रिलैक्स हो जो, छोड़ के सैफ की बहुत कफ़ालत खुश के है। हवाले से मुझे बड़ा और अच्छा उसके लगा बाद फिर फोन ही नहीं किया। हाँ, हाँ। कि वो बड़ा ही एनर्जेटिक बच्चा है, कि उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। चाहे वो लोड करे चीज़ें, चाहे वो उसको पता है कि मुझे ये घर लेके चलना है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। इस दफ़ा एपिसोड्स अच्छी थी, ग्रिप में थी। बहुत अच्छा लगा जामी का, दूसरे जामी का, जमशेद का वापस आना। ओह माय गॉड! ज़ेबा का उसे देखते रह जाना, और वहाँ जो एपिसोड ख़त्म हुई है,
एंड शी नेवर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह वो दोबारा जमशेद से मिलेगी कभी। अब आगे चल के पता चलेगा कि वो जमशेद सिंगल है, क्या है उसकी लाइफ, कहाँ आगे गई, क्या हुआ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगली एपिसोड में आगे बात करेंगे। इस दफ़ा मैं डायरेक्टर को दूंगी 8 और राइटर को भी दूंगी 8। जिस तरह आप लोग हिट चल रहे हैं पूरे अब तो डिजिटल मीडिया पे, भाई बहुत मुबारक हो मुकर्रम, क्योंकि ये आपका लगाया हुआ पौधा है और अब तो ये आपकी टांग वांग भी तोड़ने लगी आपकी दोस्त है कि मेरे पास क्या चॉइस थी। क्या चॉइस थी। मैं जी इनसे पूछा गया उस प्रोग्राम में हंसता मना में कि आप 10 करोड़ के लिए दोस्त की टांग तोड़ेंगी या आप 20 करोड़ लेके अपनी टांग तोड़ेंगी। उन्होंने कहा मैं दोस्त की तोड़ दूंगी 10 करोड़ रुपए लेके। मैं तो सीधी अपनी बात है 10 करोड़ खुदा नहीं के नहीं, वो वास्ते। 20 करोड़ थी, 20 करोड़ में अपनी टांग तोड़नी थी। हाँ, और तोड़ दी 10 ना। करोड़ में दोस्त की तोड़नी नहीं, थी। मेरी तो शूटिंग तो मैं इनका तो क्या मैं दोनों में अपनी तोड़ दी थी। 20-10 ऊपर भी मिल रहे हैं। नहीं, I'm okay with तो 10. इन्होंने 20 कहा करोड़ में आप इन्होंने फिर कहा कि ठीक है तोड़ देते हैं, तो दोस्त की तोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा कि अतीका या मरीना में से किसकी तोड़ेगी। इधर फंस गए। तो फंसी क्या, इन्होंने कहा मुकर्रम। लेकिन मुकर्रम आपकी तारीफ भी बड़ी की है। हाँ, नहीं, है ना साधु? मैं कहती हूँ कि आपने जो वो सवाल था ना जिसमें उसने आपसे पूछा कि किसके बगैर शो नहीं चल सकता, तो आपको कहना चाहिए मुकर्रम के बगैर नहीं चल सकता भाई। मैं तो हमारा ना मैंने विद तीनों का नाम मुकर्रम लिया, मैंने कलीम कहा है ना भाई, इनके उसके बगैर शो तो नहीं चल बिल्कुल, सकता, हाँ। मेरे बगैर चल जाएगा। हाँ। लेकिन ये कि थैंक यू सो मच हंसना हाँ, मना है please। टीम जियो टीवी, इसलिए कि हमारा हमारे जितना सारे जिक्र जजेस हुआ है, बैक टू बैक। हाँ हमारे सारे जजेस गए और हमारा इतना जिक्र हुआ और हमारे ऊपर गेम्स हैं। मेरे और अतीका के ना हाथ पकड़ा हुआ, ऊपर पत्थर गिर रहा है कि हमें बचा नहीं पाई। मरवा दिया आपने, मैंने जी मरवा दिया। मुझे यार 10 कैन यू थिंक ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट दैट यू कॉल योर हस्बैंड। सर अच्छा मैंने कहा 5 कह देता ना तो आराम से हो मतलब जाता। प्यार के नाम जो 10 पे मेरा दिमाग रुक गया। अदरवाइज मैं कुछ भी कह सकती थी, पुच्चू मुच्चू मुल्लू पुप्पू लाला कुछ भी कह सकती, लेकिन स्टूपिड सब अब याद आ रहा है, सब अब याद आ रहा है। 7 अब तो पत्थर गिर गए आई वेंट अप टू 7 और मैंने अतीका ने हाथ पकड़ा हुआ है और हमारे पास पहले आ रहा धड़म ऊपर गिर गया। मैं कब मारी ना जी, और मैं चीख मारी बकायदा। तो क्या हुआ, मैं कभी पत्थर गिर गया। अच्छा, और ये कि इस मतलब रमजान में पहली वायरल क्लिप भी हमारी अतीका जी से शुरू हुई। हाँ। वो भी हुआ तो मतलब तीनों ने और आप मतलब आई थिंक बैक टू बैक गई हैं जी हाँ, ना। तीनों का Back हमारे to बैक टू back, बैक हाँ, एपिसोड्स आए और इतना जिक्र हुआ है क्या ड्रामा का। थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट। बिल्कुल, हालांकि thank जिन you। लोगों को अजीब लगता है कि जी ये क्यों शोज हाँ। कर रहे हैं, ये क्यों, आप ये देखिए, लुक एट द एक्नॉलेजमेंट। इंडस्ट्री हमें अब क्या करें यार, मजबूरी है ना, माशाल्लाह इंडस्ट्री भी एक्नॉलेज करती है। और ये एक्नॉलेजमेंट है हाँ। कि हमें बुला के अलग अलग शोज हुए हैं और क्या ड्रामा की बात हो रही थी माशाल्लाह। तो क्या करें मुकर्रम। हाय, हाँ। जबकि फंसी में आपको बता ज़्यादा दूं पैसे कि charge कोई करें पैसे next नहीं मिल रहे होते अरे यार, लेकिन ये Next देखिए ना, time ये ज़्यादा- आपके ऊपर नहीं है, ये अल्लाह का करम है। ये कि अल्लाह का किसको करम। इज्जत देना चाहे, किसकी रिकग्निशन किसको मिलेगी, किसको। और आप सबसे मैं कहूँगा, आपने जिस तरह पसंद करते हैं क्या ड्रामा को, आपने उसको जगह, उसको रिव्यूज और उसकी वो तो हमारी engagement की ऑडियंस है वजह और से, हमारी लॉयल उसकी ऑडियंस है। engagement की थैंक यू वजह सो से। मच। थैंक यू हाँ। सो मच। ज़ेबा, और उस पे Sorry, आ जाए। मैं बीच में इसलिए से मुझे एकदम से याद आ गया कि वो इतना अच्छा था तो मैं कहा उसको उसका जिक्र करूं। यहाँ ज़ेबा मतलब मैं पहले दिन से इमाद की, मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ, जब वो यंग इमाद था, जामी था हमारा, उसके बाद जो उन्होंने लिया, मुझे तो वो उसमें भी बुरे नहीं लगे थे। और अब तो जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो रहे हैं अपनी एक्टिंग के हवाले से भी, अपने कैरेक्टर के हवाले से भी, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आ रहा है उनका काम देख के। ख़ास तौर पे 2-3 सीन तो कुछ उन्होंने ऐसे जिसमें वो मुकर जाना चोरी वाले सीन में, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोरी करूँगा, आँखों में झूठ बोलना, जिसमें वो कहती कितना गिरेंगे, कितना गिरेंगे, और जो उसका पकड़ के लगाना ना कि यही गाड़ दूंगा, वो जो स्प्लिट में आप ना आपकी पर्सनालिटी का चेंज था। ये और फिर कहता है कि धमकी नहीं है, ये हाँ। धमकी नहीं कि मैं एक्चुअली ये कर बड़े गुजरूं। बड़े आर्टिस्ट बड़े मुश्किल से कर पाते हैं और उसने इतनी ईज के साथ इसको किया और बहुत ही कमाल। आपने इमाद मैं इसलिए आपको डायरेक्ट नाम दूँ कि इमाद आपने इतना कमाल काम किया, क्योंकि हमने आपका हमेशा फाइन आर्टिस्ट, एक अच्छे कपड़े पहने, भैया इसमें भी आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने, अपना कैरेक्टर बड़ा अच्छा बनाया। फिर वो अकेले कमरे में अकेले घर में घूमना, फ्रिज खोल के देख रहे हैं। अब इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसको प्रॉब्लम ये है कि मेरा घर चले गया, आदत तो चोरी की है, काम तो उसने कभी किया नहीं, हड हराम आदमी, कभी बच्चों के पैसे मांग लिए, कभी बेटी से पैसे मांग लिए, कभी बीवी की चीज़ें चोरी कर ली, तो अब घर कैसे चलेगा। उसको तो याशिया कराता रहा, अब उससे तो मांगेगा नहीं। अब देखना ये कि आगे चल के ये करता क्या। और अना इतनी है कि फरहाना भाई से कह चुके बस मैं भी थक गया हूँ, ख़त्म करें इस रिश्ते को, बस अब मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता।
ये जो चीज़ें हैं ना, अभी अपनी ही बातों में फंसना है इसने कैसे जाके। तो अब तक की इनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल, उसके लिए मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी 8। एंड सनम आपके ने जिस तरह वो खुला वाले सीन में मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, जैसे ही वो कहता है ना बस इसके बाद आप आज़ाद, ये रुकना है ना, आज़ाद मतलब उसने तो ये लफ्ज़ जो था ना, इस तरह की टिपिकल लड़की के लिए जिस माहौल से वो आई थी, ये लफ्ज़ आज़ाद उसके लिए बहुत मुश्किल था।